3 दिन हुए मेरे उनसे बात नहीं हुई है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लाइट नहीं है। इट मीन्स के सारे जो भी कनेक्शंस हैं वो बंद कर चुके हैं ऑलरेडी तालिबान ने। सो एटलीस्ट अब हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या हालत है, और मैं मतलब बयां भी नहीं कर सकती हाउ आई एम फीलिंग। वुमेंस के जितने भी उनके कामकाज थे वो सारे बंद हो चुके हैं और हम सारे इसी टेंशन में हैं कि आगे हमारा क्या होगा। उन लोगों जब वहाँ पे रह रहे उनका अता पता नहीं है, तो हमारा भी मतलब बिल्कुल फ्यूचर, मतलब हम कुछ भी नहीं देख रहे, फ्यूचर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। भाई है वो प्राइवेट जॉब करता है और पापा एग्रीकल्चर। हाँ जी, वो खेती के ही थ्रू मतलब बामियान गए थे। वैसे तो हम मेन सिटी में ही रहते हैं, काबुल में। एक्चुअली मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ, सो मेरे को इस न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं था। मन में एक ख्याल आता है कि बस एक बार उनसे बात हो पाए। वुमेंस को मतलब वो बाहर ना जाने दें, ना पढ़ाई करें और ना कुछ, मतलब घर पे ही बैठे रहें। तो या हमें यही टेंशन है कि हमने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी पढ़ी लिखी हैं हम, सो हम क्या करें। हम नहीं रह सकते, घर पे नहीं बैठ सकते। सो मतलब सबके मन में यही डर है कि क्या होगा आगे। आज मतलब आई कैन नॉट। क्या आपको उम्मीद है कुछ तालिबान में भी चेंज आएगा? नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है। सिटीज़ को कैप्चर करना स्टार्ट करा था उसी दिन से। एटलीस्ट अगर हम बात करें, वो 12-13 साल की लड़कियों को मतलब घर घर में घुस रहे और उनको उठा के लेके जा रहे। वो लोग आएंगे पावर पे तो इससे भी बदतर हो सकता है। इस टाइम सारी दुनिया ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ। सत श्रीकाल सारे नो। नाम मेरा परवाना है। बेसिकली मैं अफ़गानिस्तान से हूँ एंड मैं पीजी स्टूडेंट हूँ यहाँ चंडीगढ़ में देवी कॉलेज में। तो परवाना, आप अफ़गानिस्तान से हैं, वहाँ पे मतलब कि जो स्थिति है बहुत नाजुक है, बंदे घबराए हुए हैं। तो आपके जो परिवार वाले वो कहाँ रहते हैं? उनसे बातचीत हुई? उन्होंने क्या बात करी आपसे? कैसा माहौल है वहाँ पे जो आम लोगों में? बेसिकली 3 दिन हुए मेरे उनसे बात नहीं हुई है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लाइट नहीं है। इट मीन्स के सारे जो भी कनेक्शंस हैं वो बंद कर चुके हैं ऑलरेडी तालिबान ने, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरी जो हाफ़ फैमिली है वो बामियान में रहते हैं और हाफ़ काबुल में रहते हैं। सो इट मीन्स के फैमिली अभी हम 3 हिस्सों में बँट चुके हैं। मैं यहाँ पे हूँ, हाफ़ फैमिली बामियान, हाफ़ काबुल में। सो हालत बहुत ही ख़राब है। मेरे को उनका कोई भी पता नहीं है कि कहाँ है, कैसे हैं वो लोग, मतलब बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। काबुल का तो पता है कि वो राजधानी है। जो आपका बामियान है वो कितनी दूर है काबुल से? क्या वो सेपरेट स्टेट है, सिटी है, क्या है? वो एक स्टेट है जो एटलीस्ट 600 का घंटा है। हाँ, 600 किलोमीटर है मेन सिटी से। सो वहाँ पे मतलब नॉर्मल था। कल तक तो सारे सब कुछ नॉर्मल थे, और जितने भी पास्ट में जितने भी वॉर्स वगैरह तालिबान ने हर जगह कैप्चर करी है, बट बामियान को नहीं करा था। सो लास्ट कल जाके बामियान को भी उन्होंने कैप्चर कर दिया है, और वहाँ पे मतलब लोगों की इतनी बुरी हालत है पूरे देश में। अगर मैं काबुल की बात करूँ, वहाँ पे लोग मतलब एयरपोर्ट में से भागे भागे जा रहे हैं कि अगर कोई हमें फ़्लाइट वहाँ से मिल जाए और हम कहीं चले जाए, राइट। और मैंने आज 15 मिनट पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी कि एक फ़्लाइट में जो लोग मतलब जा रहे थे और उसके मतलब एयरप्लेन के पंख में 2 बंदे मतलब लटक के जा रहे थे, और वो दोनों वहाँ से गिर के दोनों की डेथ हो गई, और एटलीस्ट 5 बंदों की भी डेथ हो गई है। ये नहीं पता कि वो फायरिंग से हुई है या लोगों के चलते बीच में भीड़ भाड़ में हुई है। सो इतनी सिचुएशन ख़राब है कि लोग मतलब अपनी जान को देने के लिए मतलब भाग रहे वहाँ से कि हम क्या करें। जैसे आप अपने घर से बहुत दूर बैठे हो, यहाँ पे पढ़ाई के चलते आए थे, तो अब घर वालों से 3-4 दिन बात नहीं हुई है, तो कैसा माहौल है आप कैसा महसूस कर रहे हो? जो आपके जो भी साथी हैं, जो और भी अफ़गानिस्तान से यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनको कैसा लग रहा है? कैसा सिचुएशन तो बहुत ख़राब है क्योंकि हम न्यूज़ में देख रहे हैं ना, डेली घंटे घंटे न्यूज़ आ रहे हैं, और बहुत ही मतलब वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब शो हो रहा है। सो एटलीस्ट अब हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या हालत है, और मैं मतलब बयां भी नहीं कर सकती हाउ आई एम फीलिंग। सो परवाना, एक चीज़ ये भी है कि
जो ये सारे तालिबान फिर से जो वहाँ पे हुकूमत कर रही है, तो उनका एक तरह से ये वुमेन के लिए बहुत बुरा माना जा रहा है, क्योंकि उनका जो रिप्रेसिव लॉज हैं वो कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं डर है कि वो फिर से इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो कि वो उन्होंने एक तरह से शुरू भी कर दिया है। स्पेशली जो मॉडर्न वुमेन है, जो एक इंडिपेंडेंट तौर से जीना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, तो उससे आप कैसे देखते हैं? सो एक्चुअली अभी थोड़े 4-5 साल ही मतलब ठीक हुआ था थोड़ा वुमेंस का सिचुएशन, को लोग बाहर जा सकते थे, पढ़ लिख सकते थे, मतलब घूम फिर सकते थे, और मतलब मैं यहाँ आई हूँ अपनी फैमिली के सपोर्ट से। सो ये सारे है कि मॉडर्नाइजेशन हुई थी वहाँ पे थोड़ी वुमेंस के लिए, बट हाज ऑफ नाउ अगर हम देखें ये बिल्कुल सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। जितने भी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस या वुमेंस के जितने भी उनके कामकाज थे वो सारे बंद हो चुके हैं, और हम सारे इसी टेंशन में हैं कि आगे हमारा क्या होगा। और स्पेशली हम लोग स्टूडेंट्स, हम गर्ल्स जो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, हम या वहाँ से निकल के हम आए थे इस सेंस से कि हम बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपनी कंट्री में जाके सर्व करेंगे। बट अभी उन लोगों जब वहाँ पे रह रहे उनका अता पता नहीं है, तो हमारा भी मतलब बिल्कुल फ्यूचर, मतलब हम कुछ भी नहीं देख रहे, फ्यूचर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अभी जैसे फैमिली से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो कोई आपने ट्राई किया उनसे बात करने का? कोई चैनल आप एक्सप्लोर कर रहे हो? एक्चुअली वहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है कि हम नेट के थ्रू उनसे कनेक्ट हो पाए या फ़ोन के थ्रू, तो सारे ही कनेक्शन बंद हो चुके। मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे हैं, उनसे मैंने थोड़ी बातचीत करी कि आप एक बार कनेक्ट करो मेरे घर वालों को कैसे हैं, बट उनका भी नहीं हो पाया। उन्होंने मेरे को वापस ये रिवर्ट किया कि फ़ोन सारे स्विच ऑफ आ रहे हैं, और कोई मतलब मैं बार बार अपना फ़ोन चेक करी हूँ कि शायद वो सोशल मीडिया पे ऑन आएंगे या शायद मेरे को कॉल आएंगे। कितने परिवार में आपके जाने हैं? क्या करता है परिवार आपका जो आप पीछे अफ़गानिस्तान में है? मेरा जो भाई है वो प्राइवेट जॉब करता है और पापा एग्रीकल्चर में। खेती करते हैं? हाँ जी, वो खेती के ही थ्रू मतलब बामियान गए थे। वैसे तो हम मेन सिटी में ही रहते हैं काबुल में, तो खेती वेती देखने के लिए वो बामियान गए थे, तो वहीं पे ही वो फंस गई अभी। सो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे वहाँ का प्रेसिडेंट है वो कहीं और जा चुका है। सो इट मीन्स कि अभी अफ़गानिस्तान, हम एक बात कहते नहीं, हवा में लटक रहे हैं। सो ऐसे ही है कि ना कोई किसी का अता पता है, ना गवर्नमेंट का पता है, ना लोगों का, और ना ही मेरी फैमिली का कि कैसे हैं और वो लोग कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब आपकी आखिरी बात हुई थी आपकी फैमिली से, क्या बात हुई थी? आपने क्या उनको बोला या उन्होंने आपसे क्या बात करी, क्या कन्वे किया? एक्चुअली मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ, सो मेरे को इस न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं था। सो उन्होंने मेरे को कॉल करके कहा कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, मतलब आप टेंशन ना लो। उनको ये लगा कि मैं शायद सोशल मीडिया यूज़ करके मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती हूँ। सो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे ठीक हैं, आप टेंशन ना लो। फिर जब मैंने स्क्रॉल करा सोशल मीडिया का, वहाँ का बहुत ही सिचुएशन ख़राब हुआ, और उसी दिन से ही उनका मतलब कनेक्शन बंद हो चुका है। एटलीस्ट अभी 3 दिन हो गए। मतलब कि जब आपने उनसे बात करी तो आप अनजान थे कि ऐसी वहाँ पे ऐसा माहौल वहाँ पे बन रहा है या तालिबान ऐसे कर रहा है, तो जब आप अब सोचते हो उस बात के बारे में, कि फिर क्या मन में ख्याल क्या आता है? मन में एक ख्याल आता है कि बस एक बार उनसे बात हो पाए। पे जो लोकल लेडीज़ हैं या मॉडर्न वो, उनके मन में आपको, क्योंकि आप वहाँ पे रह के भी आए हो, आपको पता भी, आपकी बातचीत होती है, उनके मन में क्या चल रहा है? अगर किसी से आपकी फ्रेंड से बात हुई, किस बात का सबसे ज़्यादा डर है उन्हें? मेन तो तालिबान का यही मोटिव है कि वुमेंस को मतलब वो बाहर ना जाने दें, ना पढ़ाई करें और ना कुछ, मतलब घर पे ही बैठे रहें। जितने भी पढ़ लिखे हो या कुछ भी हो, वो सारे मतलब घर पे ही हो। सो उनको या हमें यही टेंशन है कि हमने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी पढ़ी लिखी हैं हम, सो हम क्या करें? हम नहीं रह सकते, घर पे नहीं बैठ सकते। सो मतलब सबके मन में यही डर है कि क्या होगा आगे। आज मतलब आई कैन नॉट। नहीं, ये भी रुक जाता। वुमेंस की तो कोई राइट ही नहीं होती है। इतने स्ट्रगल के बाद अब फिर से अच्छे दिन आए थे, वुमेन अपना इंडिपेंडेंट बन रही थी, राइट? क्या आपको उम्मीद है कुछ तालिबान में भी चेंज आएगा?
कि वो भी फ्लेक्सिबल होंगे वुमेन को लेके? नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने सिटीज़ को कैप्चर करना स्टार्ट करा था, उसी दिन से एटलीस्ट अगर हम बात करें, वो 12-13 साल की लड़कियों को मतलब घर घर में घुस रहे और उनको उठा के लेके जा रहे। 12 से 45 साल के जितने भी लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, वो सबको उठा के लेके जा रहे। सो अगर ये सिनेरियो अभी है, जब वो लोग आएंगे पावर पे, तो इससे भी बदतर हो सकता है। तो उठा के यूजली वो किल करते हैं, रेप होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, राइट? हाँ जी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। आप वापस जाना चाहते हैं वहाँ पे, क्या आप यहीं पर रहना चाहते हैं? नहीं, अभी उस सिचुएशन में सो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू बी हियर। अगर आपकी फैमिली मेम्बर से बात होती है कल को, वो कहते हैं कि अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, फिर? नहीं, जो पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, सो उनका एक ही मोटिव है, वो कह रहे हैं पढ़ो लिखो वहीं पे सेटल हो जाओ, या वहीं से वहाँ से कहीं और चले जाओ। और आप बनना क्या चाहते हो, आगे करना क्या चाहते हो? एक्चुअली मेरा जो बेसिक फील्ड है वो एचआर का था, कि आई लाइक टू बी विद द पीपल। मैं लोगों के साथ मतलब रहना चाहती हूँ। और जो मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे आने का, यही था कि मैं मतलब मेरे जो एरिया है बामियान बहुत ही बैकवर्ड है, और मैं यहाँ पे पढ़ लिख के मतलब कुछ करना आगे करना चाहती हूँ, जो वहाँ के गर्ल्स है उनको मैं एम्पावर करूँ। ये मेरा मेन मोटिव था बाहर आने का। बट अभी सारा सब कुछ डाउन हो चुका है, मेरी अपनी फ्यूचर का नहीं कुछ पता, सो मैं दूसरों का क्या कर सकती। परवाना, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बताया कि सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसी वजह से वो शायद मीडिया के आगे भी नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, ताकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस उनके पेरेंट्स को, फैमिली को बाहर अफ़गानिस्तान में फेस ना करें। तो आप कैसे मीडिया के आगे बोल रहे हो? आपको डर नहीं लगता? एक्चुअली जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने मैं कहा कि आप लोग भी आ जाओ, है ना, मेरे साथ, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ। सो मैंने उनको कहा कि आप लोग भी आगे आओ, है ना, हम साथ मिलके एटलीस्ट हम अपनी वॉइस उठा के इंडिया के गवर्नमेंट को, अदर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को हम ये पहुंचा सकते हैं कि एटलीस्ट आप लोग कुछ करो हमारे लिए, है ना, जो वुमेन्स हैं हमारे लिए, तो एटलीस्ट कुछ करो। सो कोई भी नहीं आया, क्योंकि किसी के घर का रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं आना चाहते टीवी पे, और कोई मतलब मेंटली ठीक नहीं थे, उनकी हालत जो हालत है देख रहे हैं वो लोग, अपनी फैमिली मेम्बर्स की हालत देख रहे हैं। सो इसी वजह से वो लोग नहीं आए, और मैं आई हूँ। आई एम सो मच स्ट्रॉन्ग, और मैं अपना वॉइस उठाना चाहती हूँ। अगर मैं भी डर के बैठूँ तो फिर कौन आएगा आगे। सो एटलीस्ट हमें सिंगल पर्सन अगर हम आगे आएंगे, हिम्मत करेंगे, तो ही कुछ बनेगा, राइट। आपको हौसला कहाँ से मिलता है, ये जज्बा कहाँ से आता है? आपको हौसला कैसे मिल रहा है कि जिससे सभी डर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी डर रहे हैं जो बहुत दूर बैठे हैं? आपको हौसला कहाँ से मिलता है तालिबान के ख़िलाफ़ बोलने का? एक्चुअली मेरे को हौसला यहाँ से, जब मैं लोगों की हालत देखती हूँ अफ़गान में, तो वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सो हम लोग जो बाहर हैं, एटलीस्ट हम अपना वॉइस उठाएं, उन लोग के लिए कुछ करें। सो मेरे को उनकी हालत देख के ही मेरे को हौसला मिलता है कि अगर मैं हूँ इस सिचुएशन में कि मैं कुछ कर सकती हूँ, एटलीस्ट अपना वॉइस उठा सकती हूँ, सो आई विल डू दैट। एक परवाना, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे इंडियन माइनॉरिटीज़ भी बहुत हैं, जैसे कि इंडियन हिंदूज़ बहुत हैं या सिख बहुत है। उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? उनकी हालात कैसे हैं वहाँ पे, और वो कैसे इस सारे सिचुएशन से डील कर रहे हैं या निकले हैं? आपके कोई दोस्त हैं जो सिख हैं, हिंदू हैं, उनसे बातचीत हुई? 1% पूरे अफ़गानिस्तान में सिख हैं, और जो मोस्टली वहाँ पे सिख थे, जो पिछले लड़ाई वगैरह, दंगे वगैरह हुई थी, है ना, ब्लास्ट वगैरह हुए थे, उनमें सिखों के ऊपर ही हुई थी। सो मोस्टली लोग निकल के वहाँ से बाहर जा चुके, मोस्टली जितने भी थे। सो अभी कुछ ही घर जो रह गए, वो तो अभी तो सेफ़ है। तो तालिबान ने अपने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि हम सिख लोगों को कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं पहुँचाएँगे, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। बट पता नहीं है उनका, किसी भी टाइम वो लोग बदल सकते हैं। और जो हिंदू भाईचारे से हैं, उनके बारे में? उनसे मेरे को कोई बात नहीं हुई है। सो मैं इंडिया गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट वो गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही, मतलब बॉयज़ को भी, बट गर्ल्स का जो यहाँ पे वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है, एटलीस्ट उनके लिए कुछ ना कुछ करें यहाँ इंडिया में, ताकि हम यहाँ रह सकें। परवाना, बहुत बहुत शुक्रिया प्रो पंजाब टीवी के साथ जुड़ने के लिए। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।